न्यू फेंसर, आज आपके लिए एक छोटा सा मैसेज। आपने 1.5 महीने से पैर लगाया हुआ है, आपका पैर बॉन्डेड है, उसके बावजूद आपके पास अभी तक ब्रीडिंग नहीं आई है। आपने ब्रीडिंग बॉक्स ऑलरेडी लगा चुके हैं 1.5 महीने से, फिर भी आपके पास अभी तक ब्रीडिंग नहीं आई है। आपका मेल क्रॉस करना चाहता है फीमेल से, कंडीशन में है, फिर भी आपकी फ़ीमेल कोने में बैठी रहती है सुस्त होकर। तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगा। स्टे विथ मी, आई विल शो यू। तो भाइयों, आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मेल इस फीमेल के पीछे बैठा हुआ है, तो उस मेल के साथ लगी हुई थी लुटिनो स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल। मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ। ये फीमेल लगी हुई थी उस मेल के साथ। अब इस पैर में इश्यू क्या था, पैर बॉन्ड थी पूरी तरह, मेल क्रॉस करने के लिए रेडी था फीमेल के साथ, फिर भी फीमेल इस वहाँ पर कोने में सुस्त होकर बैठी रहती थी। मेल कंडीशन में होने के बावजूद ना वो बॉक्स में जाती थी। 2 महीने से मैंने बॉक्स प्रोवाइड किया, उसके 1.5 महीने से मैंने उसको बॉक्स प्रोवाइड किया है, फिर भी ना वो फीमेल बॉक्स के अंदर जाती थी, ना वो कंडीशन में थी ब्रीड के। अब मैंने क्या किया, मेरे पास सेम वही इश्यू इस पैर के साथ हो रहा था। 1.5-2 महीने से बॉक्स लगाने के बावजूद ये पैर भी ना तो ये फीमेल वहाँ पर वो वाइट बुल स्प्लिटिनो फीमेल ना इस बॉक्स के अंदर जा रही थी, और ना ही ये दोनों मेल फीमेल कंडीशन में थे ब्रीड के। अब मैंने क्या किया, जो फीमेल यहाँ पर थी मैंने उसको उठाकर इस केस के अंदर रख दिया, इस मेल के साथ। जो मेरा मेल कंडीशन में था, एक्टिव था, उसके साथ रख दिया, और यहाँ पर जो फीमेल थी वो मैंने उस मेल के साथ लगा दी। अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो फीमेल 2 महीने से 1.5 महीने से बॉक्स के पास तक नहीं जा रही थी, उसने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। लुक एट दैट, फीमेल ने आधा बॉक्स भर दिया है नेस्टिंग से। जब आज मैं सुबह में ऊपर आया तो मैंने देखा ये मेल फीड करवा रहा था इस फीमेल को, और फीमेल बार बार बॉक्स के अंदर जा रही थी। मैंने क्या किया, वो मेरे पास ऑलरेडी नेस्टिंग पड़ा हुआ था, मैंने नेस्टिंग जो मेरे पास थोड़ा बहुत बचा कुचा नेस्टिंग था, मैंने केज में वो नेस्टिंग डाल दिया। तो अभी मैं जब ऊपर आया 3 बजे, मैंने देखा तो पूरा जो केज के अंदर नेस्टिंग था वो सारा नेस्टिंग इस बॉक्स के अंदर, तो फीमेल ने सारा वो नेस्टिंग उठाकर इस केज के अंदर भर दिया है। मैंने इस केज के अंदर अपने हाथों से एक भी तिनका इसके अंदर नहीं डाला है। अब और एक बात, ये जब पैर एग ले कर देगी तभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, तो आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि एक छोटा सा चेंजिंग करके आप ब्रीड ले सकते हो अपने बर्ड की। तो अब वो पैर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ क्या इश्यू हो रहा था, ये मेल भी कंडीशन में नहीं था, फीमेल भी कंडीशन में नहीं थी, तो सेम उसी के साथ जो हुआ वो सेम इसी के साथ हुआ। पैर मेरे सिर्फ 1-2 दिन में लग गई, लेकिन अभी ये फीमेल जो ये भी वहाँ पर मटकी में नहीं वो भी वहाँ पर बॉक्स में नहीं जा रही थी। ये आते ही आज सुबह में मैं अभी आकर देखा तो वो बॉक्स के अंदर जा रही थी, बट अभी वो नेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया इसने। अंदर जागती है, बाहर आती है, पर पैर एक ही दिन में बॉन्ड हो चुका है। तो जब ये पैर एग ले कर देगा तब उसका जो अपडेट होगा वो भी मैं आप भाइयों के साथ शेयर कर दूँगा। ये सिचुएशन थी सेम म्यूटेशन की पैर के साथ। तो अब ये ज़रूरी नहीं आपके साथ भी प्रॉब्लम सेम ही म्यूटेशन के बर्ड के साथ हो सकता है आपने कुछ ऐसी पेयरिंग की है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ वर्किंग पर काम कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, इस पैर को उठाकर दूसरे केज में शिफ्ट कर देना है जहाँ पर अभी तक आपके पास ब्रीड ना आई हो। ऐसी पैर को वहाँ से निकाल कर इस केज में रख लेनी है, और इस पैर को उठाकर उस केज में रख लेना है। तो ये एक छोटा सा चेंज करके आप देखोगे कुछ ही टाइम में जो आपकी पैर 2 महीने से ब्रीड नहीं कर रही थी वो कुछ ही हफ्तों में आपके पास ब्रीड कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है, केस तो वो भी इसके जैसा ही था और ये भी इसके जैसा है, और बॉक्स भी आपने सेम ही प्रोवाइड किया है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो ये लव बर्ड है ना वो आइडियल कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। जब तक आप उसका आइडियल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो आपके पास ब्रीड नहीं करेगा। तो जब तक आप लव बर्ड की साइकी को नहीं समझोगे तब तक आपके पास प्रॉब्लम होती रहेगी। जो बाय बर्ड की साइकी को समझ गया, समझ लेना उसके पास ब्रीड आने से कोई नहीं रोक सकता, वो किसी भी कंडीशन में अपने बर्ड को ब्रीड करवा लेगा। तो अगर आप भाई ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें कहा था कि इस सीज़न में मैं जो भी करूँगा आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो मैंने एक छोटा सा चेंज किया, मुझे से बहुत बेनिफिट मिला, तो मैंने सोचा आप भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ। हो सकता है ऐसे बहुत सारे ब्रीडर होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यू फेंसर होंगे जिसके पास ब्रीड नहीं आती है जिसके पास अभी तक ब्रीड नहीं आई है। तो ये एक छोटा सा मेरे एक छोटे से वीडियो से उस भाई के पास ब्रीड आती है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर एक ब्रीडर का सपना होता है कि उसके पास ब्रीड आए। तो जब तक उसके पास ब्रीड नहीं आती उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, वो डिसहार्ट होता रहता है। तो मेरी एक वीडियो की वजह से उस भाई के पास ब्रीड आ जाती है तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात होगी। मैं मेरी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें ये सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा
जिससे आप भाइयों को लवबर्ड को ब्रीड कराने में आसानी हो। और एक बात, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने मेरे वो पिछले वीडियो देखकर व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए हैं, तो उन भाइयों के लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा। उन भाइयों का ये क्वेश्चन था कि उनको नहीं पता कि क्वालिटी ऑफलाइन कैसा होना चाहिए। तो उन भाइयों को नहीं पता कि क्वालिटी ऑफलाइन क्या होता है, एक क्वालिटी फीचर क्या होता है, और अभी तक उनको ये भी नहीं पता कि हमको कौन सा बर्ड परचेस करना चाहिए। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे देता हूँ कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कौन सा बर्ड प्रोड्यूस करवाना है, तो फिर आप कौन से बर्ड खरीदोगे। तो मैं जो सब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सब कवर करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी पेयर लगाने से आपके पास कौन से चिक आएंगे। तो वो सब वीडियो आप देख लेना, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से बर्ड लगाने हैं किस बर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं सारे जो वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वो सब लवबर्ड के ऊपर रहेंगे। तो स्टे विथ मी, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे।